कल दिन में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 जो एग्जामिनेशन जो चल रहा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इंद्रजीत और मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कुछ बात। मेरा एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था 6 तारीख को, 6 मई को था। मैंने रिव्यू वीडियो नहीं बनाया, तो आज है 11 मई। तो कुछ बात करने वाला हूँ अपने सेंटर के बारे में और मेरा एग्ज़ाम कैसा गया उसके बारे में भी। तो पहले मैं अपने एग्ज़ाम के बारे में बता देता हूँ मेरा एग्ज़ाम बेसिकली कैसा गया। तो मेरा एग्ज़ाम था 6 मई को। तो मेरा सेंटर दिया था रांची के सिस्का मोड़ से आगे फ्यूचरिस्टिक ऑनलाइन सेंटर में। ठीक, तो सबसे पहले मैं रीजनिंग को स्टार्ट किया। रीजनिंग बेसिकली शुरू में मैं नॉर्मल किया, 12 से 15 क्वेश्चन कर लिया 20 में। उसके बाद 4 से 5 क्वेश्चन को फंसा रहा था जो मैंने स्किप किया और आगे बढ़ा। जीएस मेरे लिए अनुसार था क्योंकि मैं जीएस पढ़ता हूँ, तो मैं कम से कम 14 से 15 क्वेश्चन किया हूँ मैं जीएस में, जिसमें बेसिकली सब सही होना चाहिए। उसके बाद मैथ आता हूँ। मैथ में भी आसान था, ज़्यादा क्वेश्चन परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और टाइम डिस्टेंस और एक ट्रेन वाला क्वेश्चन था और पाइप एंड पिस्टन का, ये सब क्वेश्चन था। उसके बाद मैंने हिंदी लैंग्वेज चुना था, तो हिंदी में मैं 20 आउट ऑफ 20 किया क्योंकि हिंदी बहुत आसान था। गद्यांश भी उसमें 2 लाइन का सिर्फ था, 2 लाइन पढ़िए उसी में आंसर दीजिए 5 क्वेश्चन, तो उसमें 5 में 5 आएगा मेरा। और बाकी था एडमिनिस्ट्रेटिव वाला क्वेश्चन, जैसे पुलिस किसी को कस्टडी में ले लिया तो उसको हिंदी में क्या कहते हैं, बेल को हिंदी में क्या कहते हैं, ये सब क्वेश्चन था। और आर्मी रिलेटेड क्वेश्चन था जो आप लोग यूट्यूब पे सर लोग करवा रहे होंगे, तो आप लोग देख रहे होंगे। ठीक, तो टोटल मैंने अटेम्प्ट किया 23 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन मैंने लेफ़्ट कर दिया। जो मैंने लेफ़्ट किया कौन कौन क्वेश्चन, मैथ में बेसिकली 1 क्वेश्चन मेरे से छूटा है और रीजनिंग में 2 क्वेश्चन छूटा है। 2 क्वेश्चन छूटने का कारण है एक तो टाइम और दूसरा मेरा कंसेप्ट पढ़ा नहीं हुआ था। एक कैलेंडर का हम कंसेप्ट भूल जा रहे थे कि इसमें कैसे बनेगा। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ, आज है 11 मई 2026, तो बोल देगा कि आज कौन सा डेट है, तो आप लोग को वो एग्जैक्ट डेट निकालना पड़ेगा। उसी तरह मेरा था क्वेश्चन 15 जैन 2016 का कौन सा डेट पड़ता था, एग्जैक्ट क्वेश्चन यही है। तो हमको एग्जैक्ट इसका फार्मूला नहीं पता था कैसे कैसे बनता है, बस थोड़ा बहुत याद था, तो मैंने सोचा इसको स्किप मारते हैं, गलत हो जाएगा दिक्कत होगा। तो 2 क्वेश्चन वहाँ से छूटा है और 5 क्वेश्चन छूटा है मेरा जीएस से। मैथ मैंने फुल बनाया है और हिंदी भी मैंने फुल बनाया है, तो टोटल 7 क्वेश्चन इस तरह मेरा छूटा है। फ्यूचरिस्टिक ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर वो पिस्का मोड़ से आगे था 102 किलोमीटर। उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। पहले तो आप सबसे पहले ये न्यूज़ देखिए, क्या ये न्यूज़ में कह रहा है। कल दिन में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 जो एग्जामिनेशन जो चल रहा है उसका एक पंडरा थाना अंतर्गत एक सेंटर है, फ्यूचरिस्टिक ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर। और इस सेंटर में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जिस पे रिमोट एक्सेस से लोगों का जो क्वेश्चन है उनको रिमोटली सॉल्व किया जा रहा है, और जो कैंडिडेट्स हैं उनकी कोई भी मूवमेंट उसमें नहीं है और कर्सर अपने आप मूव हो रहा है और उसको सॉल्व किया जा रहा है। और जो वहाँ के जो सेंटर ऑब्जर्वर हैं उन्होंने उस सूचना को उन्होंने डिटेक्ट भी किया, साथ ही साथ उन्होंने जितनी भी जो ये इंसिडेंसेस जो हो रही थी उन्होंने अलग अलग जगह पर इसका वीडियो भी बनाया प्रूफ के तौर पर, जिसमें ये क्लियर दिख रहा है कि जो कर्सर है वो खुद से मूव कर रहा था। और उसी सूचना के आधार पर पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस ने भी वहाँ मौके पर पहुंचकर जितने भी जो इस टाइप के जो संदिग्ध जो सिस्टम्स थे जिसमें रिमोट एक्सेस के जरिए जो एग्ज़ाम को सॉल्व किया जा रहा था, उन सारे सिस्टम्स को ऑन द स्पॉट सीज़ किया गया है। और साथ ही साथ जो कैंडिडेट्स थे जिनके एग्ज़ाम जो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो रहे थे उनको भी पुलिस के द्वारा उनसे भी पूछताछ के लिए उनको डिटेन किया गया। आगे जो ये सिंस ये एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में था, तो वहाँ जो ये पता चला कि एक एडुकेटी नाम की फर्म है जिसको जिम्मेदारी दी गई थी, और जो वहाँ जो सेंटर के जो सेंटर सुपरिटेंडेंट हैं या जो सेंटर के जो आईटी के जो स्टाफ हैं उनको वहाँ से मौके से फरार पाया, सेंटर सुपरिटेंडेंट और सेंटर आईटी स्टाफ को। और जब गहनतापूर्वक इसमें जांच करी गई तो ये एक
पहले से ही जो एक एमओ जो यूज़ किया जा रहा है, इस तरह की जो एसएससी के एग्ज़ाम में सेम टाइप की जो चीटिंग की जो खबरें हैं वो पहले देहरादून से भी आ चुकी हैं, और मल्टीपल सिटीज़ से इस टाइप का जो एमओ जो यूज़ करने की जो खबर है वो पहले से भी इसमें फिर पता लगाया गया। मल्टीपल एजेंसीज़ के साथ भी कोऑर्डिनेट किया गया। सीआईडी जो सीआईडी की टीम है और जो साइबर सीआईडी की जो टीम है उससे भी बात करी गई, उसकी भी सहायता ली गई। साथ ही साथ जो I4C जो एमएचए की जो एजेंसी है उनसे भी इस मामले में हेल्प ली गई, और उनके द्वारा सारा समन्वय स्थापित करते हुए इस निष्कर्ष पर रांची पुलिस पहुंची है कि इसमें जो सेंटर के जो मालिक हैं उनकी भी मिली भगत है, और साथ ही साथ जो टेक्निकल जो सुपरिटेंडेंट है इस सेंटर के उनकी भी मिली भगत है, और उनको फरार भी पाया गया है। जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने पूछताछ के क्रम में यही बताया है कि उनको रैंडम लोगों के द्वारा संपर्क किया गया था, और उन्होंने यही उनको वादा किया था कि आप ये पर्टिकुलर कपड़े पहन कर आइएगा, और जो भी आप कपड़े पहन कर आएंगे वो फ़ोटोज़ उन्होंने व्हाट्सएप पे जो उनका जो कोऑर्डिनेटर है, जो सॉल्वर जो है, उसके साथ शेयर किया गया। और उसके साथ ही साथ जब वो कपड़े पहन कर आए उनकी आइडेंटिटी उन्होंने वेरीफाई करी कि ये कपड़े इसने व्हाट्सएप पर मुझे फ़ोटोज़ भेजे हैं। फिर उसको जो सिस्टम अलॉट हुआ उसको रिमोट एक्सेस किया गया, और रिमोट एक्सेस करने के पश्चात उसका एग्ज़ाम सॉल्व किया जा रहा था। इसमें जितना भी जो सेटअप है, चूँकि जो लैन बेस्ड एग्जामिनेशन जो सेंटर है उसमें लैन बेस्ड कनेक्शन है, तो संभवतः मास्टर कंप्यूटर का यूज़ किया गया था, और मास्टर कंप्यूटर के ज़रिए जो जितना भी जो सेटअप है या जो भी फायरवॉल है, तो फायरवॉल को बाईपास किया गया है, और फायरवॉल को बाईपास करके मास्टर कंप्यूटर से कनेक्ट किया गया जो लैन का जो सिस्टम है, और उसमें से जो पर्टिकुलर कैंडिडेट्स हैं उनकी जो आईपी अलॉटेड, जो एक पर्टिकुलर कंप्यूटर को एक आईपी एड्रेस अलॉट किया जाता है, उस आईपी से रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन स्टैब्लिश किया गया उस एक मास्टर कंप्यूटर के द्वारा। जो मास्टर कंप्यूटर वहाँ सर्वर रूम में रखा था उसको भी पुलिस के द्वारा सीज किया गया है। आगे इसमें पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है कि कहाँ से वो जो मास्टर कंप्यूटर है वो ओवर द इंटरनेट किस टूल के थ्रू कनेक्टेड था और किस लोकेशन पर वो कनेक्टेड था। ठीक, देख लिए न्यूज़। तो मेरा एग्ज़ाम सेंटर था वो थोड़ा सा गली में घुस के था, लगभग 200 मीटर गली में अंदर घुस के था। ठीक, घुसने के पश्चात जब हम गया तब वहाँ पर बच्चा लोग लाइन लगा रहा था, मतलब स्टूडेंट लोग लाइन लगा रहे थे। ठीक, हम भी लाइन में लगे। बैग रखने का सुविधा था, ठीक, अंदर नोटिस बोर्ड भी टंगा हुआ था, सब कुछ नॉर्मल था। जब मैंने अंदर गया तब मैंने देखा कि जो एग्ज़ाम सेंटर जो बनाया गया था फ्यूचरिस्टिक, वो एक्चुअली में एक घर था, घर के अंदर बनाया गया था, और वो भी बिल्कुल नया नया बना हुआ था। वो हम कैसे बता सकते हैं, सुनिए। पहले जब अंदर गया तो उसमें 2 फ्लोर था, मतलब टोटल 2 लैब था, लैब 1 लैब 2, बेसिकली फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, ये 2 फ्लोर में था। लैब 1 फर्स्ट फ्लोर और लैब 2 सेकंड फ्लोर। और जिसको मेन एंट्रेंस था सीढ़ी का चढ़ने का, ओरिजिनल सीढ़ी जो बना रहता है सीमेंट का, वो नहीं था, उसके जगह यूज किया जाता है साइड वाइज सीढ़ी का, जो लोहा का सीढ़ी नहीं रहता है साइड साइड में उसका। तो मेरा लैब 1 दिया था, तो मैं लैब 1 में गया तो उसमें सिंगल बाथरूम था 125 स्टूडेंट के लिए। जैसे एक आप लिए 2 BHK फ्लैट लेते हैं तो इसमें रहता है किचन बाथरूम और 2 बेड, तब बाथरूम रहता है, एक सिर्फ पॉटी करने के लिए और दूसरा था यूरिन करने के लिए, मतलब टॉयलेट करने के लिए। ठीक, और बाकी 125 स्टूडेंट के लिए सिर्फ एक ही। लेकिन ऐसा हाल हम TCS के एग्ज़ाम गए थे देने के लिए, ठीक ना, तो TCS में ऐसा नहीं होता है, यूरिन करने के लिए सेपरेट कम से कम 10-12 बना रहता है। ठीक, लेकिन उसमें ऐसा नहीं था। और बात करते हैं इस एग्ज़ाम सेंटर का, इसमें सिस्टम जो लगा हुआ था सब न्यू सिस्टम था, ठीक है। ठीक, और जो बेसिकली चेयर भी था वो कंफर्टेबल था, लेकिन उसका चेयर का पन्नी तक नहीं उजड़ा हुआ था, वहाँ का जो पन्नी होता है ना प्लास्टिक लगा हुआ चेयर का वो, और माउस रखने वाला पैड जो रहता है छोटा सा, उसमें तक पन्नी लगा हुआ था, वो भी नहीं उचड़ा हुआ था, और कंप्यूटर सब नया था। मतलब बेसिकली वो एक नया सेंटर बना हुआ था EDQT के तरफ से, नया सेंटर जिसमें चीटिंग हुआ है, चीटिंग हुआ होगा, मैनेजमेंट भी ठीक नहीं था मेरे अनुसार। एग्ज़ाम सेंटर में जब मैंने गया तो बायोमेट्रिक हो गया, अटेंडेंस भी हो गया मेरा। उसके बाद जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया तब जाके रफ़ कॉपी दिया जा रहा है, पहले नहीं दिया गया इन लोग से। स्टार्ट हो गया 1-2 मिनट हो गए तब जाकर रफ़ कॉपी दिया है इन लोग, बोलते कोई बात नहीं होता है ऐसा। उसके बाद एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, सब बैग लेके नॉर्मल वापस चला गया। तो मैं यही गुजारिश करूँगा CC से कि देखिए इस पर कार्रवाई कीजिए। अगर एग्ज़ाम आपसे नहीं हो रहा है तो TCS सही है, TCS को दे दें, नहीं तो
चीटिंग जिस तरह हो रहा है, रांची पहले उत्तराखंड, तो एग्ज़ाम बेसिकली फेयर नहीं हो रहा है। तो यही गुजारिश है कि एग्ज़ाम को फेयर किया जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।